हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विधि विज्ञानपुर। विधि विज्ञानपुर में आपका स्वागत है। माई सेल्फ अजय शर्मा। एंड बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th वेक्टर अलजेब्रा करने वाले हैं। सो बच्चों, दिस इज योर लेक्चर नंबर 5 ऑन वेक्टर अलजेब्रा। इन द प्रीवियस 4 लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द थ्योरी पोर्शन, और अब हम लोग इस पोजीशन में आ चुके हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाए। तो बच्चों, ये जो आज की वीडियो है इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे जो हमने प्रीवियस 4 वीडियोस में जो कंसेप्ट पढ़े हैं ना उनके ऊपर। सो बच्चों, देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना। सो बच्चों, ये हमारा एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करेंगे आज हम लोग। सो एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 4 की बात करता हूं मैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z, find the values of x, y, z so that a vector equal to xi cap plus yj cap plus zk cap and बच्चों b vector equal to 2i cap plus yj cap, सॉरी यहाँ पे है आपका 2i cap plus yj cap plus k cap आर इक्वल। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आपके जब दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला जो पार्ट है वो क्या हो, इक्वल हो। बताया था ना मैंने आपको कि जो i के साथ वाला जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो दोनों का सेम होना चाहिए, ऐसे ही j के साथ, ऐसे ही आपका k के साथ में भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो बच्चों देखिए कि टू वेक्टर्स आर इक्वल, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं कि टू वेक्टर्स आर इक्वल ओनली इफ देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। ये बात मैंने बताई थी ना आप लोगों को। तो देखो बच्चों, क्या होगा कि मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू भी 2 आएगी एंड z की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, आ गया समझ? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान सा एग्जांपल था। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 बच्चों, let a vector is given as I cap plus 2j cap and b vector is equal to 2i cap plus j cap, 2i cap plus j cap। ठीक है। तो बच्चों, हमें यह बताना है कि इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पहला बात तो ये। सेकंड, आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल। तो बच्चों, इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। तो पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ए का जो मैग्नीट्यूड है वो और बी का जो मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है कि नहीं है। सो लेट्स फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैंने बताया था आपको मैग्नीट्यूड क्या होता है कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बच्चों, यहां पे क्या बनेगा मेरा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू √5। अब देखिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू √5। तो बच्चों, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट ये दोनों वेक्टर्स मेरे इक्वल नहीं हैं। देखो, क्या मेरा ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है? नहीं। A vector is not equal to B vector as their corresponding components are not equal। आ गया समझ? तो बच्चों, ये अपना एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि फाइंड यूनिट वेक्टर in the direction of find unit vector in the direction of vector a vector equals to 2i cap plus 3j cap plus k cap। तो बच्चों मैंने बताया था आपको कि हम यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। सो हम लोग यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं ए कैप से, है ना। सो बच्चों ए कैप क्या होता है हमारा कि 1 अपॉन डिटरमिनेंट, सॉरी कहां डिटरमिनेंट आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर, यही होता है। अब चलिए फाइंड कर लीजिए जो अपना ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। तो बच्चों क्या होगा कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एंड ये हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 1 14। सो बच्चों दिस इज इक्वल टू रूट 14। अब हमें ए कैप निकालना है, तो ए कैप हमारा हो जाएगा कि 1 अपॉन रूट 14 इंटू ए वेक्टर, एंड ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो आगे आप लिख सकते हो कि द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज, देखो आप क्या कर सकते हो, इसको सेपरेट करके लिख सकते हो आप, है ना। क्या करो, रूट 14 को सबसे डिवाइड कर दो, तो बच्चों क्या बनेगा मेरा कि 2 अपॉन रूट 14 आई कैप प्लस 3 अपॉन रूट 14 जे कैप प्लस 1 अपॉन रूट 14 के कैप। आ गया समझ। तो बच्चों ये हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस ए वेक्टर। तो हमें ऐसे यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है। समझ आ गया, आ गया समझ। चलिए अब इससे अच्छा क्वेश्चन, धीरे धीरे आपका लेवल थोड़ा इंक्रीज होता जा रहा है, दिख रहा होगा आपको, धीरे धीरे आपके क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। सो एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं हम कि फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, find a vector in the direction of vector a vector equal to I cap minus 2j cap, I cap minus 2j cap that has magnitude 7 units, that has magnitude 7 units। तो बच्चों शानदार क्वेश्चन है, इसके ऊपर लिख लो शानदार, दमदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो बच्चों तो कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, तो उसके लिए जरा समझते हैं। देखिए बहुत ही ध्यान से समझना। देखिए बच्चों, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए कैप इज ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप that has magnitude 7 units। सो बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमारा ए कैप क्या होता है। ए कैप इज व्हाट, ए कैप हमारा एक यूनिट वेक्टर है। ए कैप क्या है, अपना यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन कितनी है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, जिसकी डायरेक्शन क्या है आपकी, इसके डायरेक्शन में है। आ गया। और बच्चों मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर कोई मेरा वेक्टर हो ना, अगर कोई मेरा वेक्टर है तो उसमें 2 चीजें होती हैं। पहला तो होता है उसका मैग्नीट्यूड एंड दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। बोले तो नहीं हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब बच्चों हमें एक वेक्टर पता करना है, हमें एक ऐसा वेक्टर पता करना है जिसका मैग्नीट्यूड तो 7 यूनिट्स हो और जिसकी डायरेक्शन क्या हो, इसकी डायरेक्शन में हो, है ना, क्या हो, इसकी डायरेक्शन में हो। तो बच्चों मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, 7 है, और जो इसकी डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन कहां से आएगी मेरी, डायरेक्शन आएगी आपकी यूनिट वेक्टर से। क्योंकि मैंने बताया था बच्चों कि यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो डायरेक्शन बताता है हमें, है ना।
तो बच्चों जो हमारे इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है, जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके यूनिट वेक्टर ही होगी, है ना। और बच्चों यूनिट वेक्टर कहां से निकालेंगे हम लोग, यहां से निकालेंगे, क्योंकि बोला गया है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी ना वही इसकी डायरेक्शन होगी। आया समझ में कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसकी ही डायरेक्शन के इक्वल होगी। एंड इसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। आ गया समझ, एक बार रिपीट कर दूं, वेक्टर होता है आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो बच्चों हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर है ना उसका हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है, हमें क्या चाहिए, उसकी डायरेक्शन चाहिए। अब हमें डायरेक्शन के लिए क्या कंडीशन दे रखी है कि जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है ना उसकी डायरेक्शन वही है जो इस वेक्टर की है, जो इस ए वेक्टर की है। दैट मीन्स बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है, यही तो करना है, हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है। एंड डायरेक्शन फाइंड करने का मतलब क्या है कि आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या देता है, मेरा डायरेक्शन ही देता है। आ गया समझ में। अब चलो इसको करते हैं। सो पहले मैंने आपको समझा दिया, अब हम लोग करते हैं। चलिए बच्चों कि सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि यूनिट वेक्टर in the direction of a vector is a cap equals to 1 upon determinant of a into a vector। ठीक है बच्चों, चलिए सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो सॉरी डिटर्मिनेंट कहां से आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यही होगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। सो बच्चों ए वेक्टर है मेरा आई कैप माइनस 2j कैप। आ गया समझ। सो ये कितना बन जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 5 इंटू आई कैप माइनस 2j कैप। अच्छा ये क्या है, ये हमारे इस वेक्टर की डायरेक्शन आई है ना। और जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे देयरफॉर द रिक्वायर्ड वेक्टर, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वेक्टर, इसको मैं बोल देता हूं आर वेक्टर, क्या होगा मेरा, आर वेक्टर होगा मेरा ये मैग्नीट्यूड इंटू ये डायरेक्शन। सो 1 अपॉन रूट 5 इंटू आई कैप माइनस 2j कैप। आ गया समझ। सो बच्चों ये क्या बन के आ जाएगा हमारा कि 7 अपॉन रूट 5 इंटू आई कैप माइनस 2j कैप। एंड आप लास्ट में इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। Therefore the required vector, तो चाहो तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो कि therefore the required vector having magnitude 7 units and in the direction of a vector। आप चाहो तो ये बात ऐड कर सकते हो कि therefore the required vector having magnitude 7 units and in the direction of a vector is this। अब इनको आप सेपरेट करके लिख दो बच्चों, तो क्या लिखूंगा मैं कि 7 अपॉन रूट 5 आई कैप माइनस 14 अपॉन रूट 5 जे कैप। आ गया समझ। सो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शानदार। सो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8 डिस्कस करते हैं। सो धीरे धीरे अपना लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of, find the unit vector in the direction of the sum of vectors, sum of the vectors a vector equal to 2i cap plus 2j cap minus 5k cap and b vector equal to 2i cap plus j कैप प्लस 3k कैप। तो बच्चों बस नजरों का खेल है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे, है ना। तो बच्चों चलो पूछ क्या रहा है देखते हैं कि हमें एक यूनिट वेक्टर पता करना है। हाँ मुझे आता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप निकालना होता है, वो वैसे वैसे होता है, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ
सम ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। आ गया समझ में कि बच्चों हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है, किस डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में, इन दोनों के सम के बाद जो हमारा वेक्टर बनेगा ना उसके डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। मैं तो दिख ही नहीं रहा आप लोगों को। आगे समझ। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे, सबसे पहले हम लोग इनका सम निकालेंगे, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हम लोग ये पता निकालेंगे। तो इसको मैं मान लेता हूं, ये क्या है, मान लीजिए मैंने इसको मान लिया सी वेक्टर है ये, ठीक है। सो बच्चों हम सबसे पहले सी वेक्टर पता करेंगे। सो हमारा सी वेक्टर देखो मैंने बताया था कि हम कैसे दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो आप क्या करो, इनके जो वो है ना उनको ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट, है ना। सो 2 + 2 ये क्या बनेगा मेरा 4i कैप, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 3j कैप, और ये -5 और +3 -2k कैप। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, इन दोनों का सम आ गया। अब हमें इसकी डायरेक्शन में क्या पता करना है, यूनिट वेक्टर। सो बच्चों हमें फाइंड करना है, therefore the required unit vector, therefore the required unit vector in the direction of c vector is c cap, and this will be equal to 1 upon magnitude of c into c vector। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप पता कर लीजिए कि हमारा c मैग्नीट्यूड क्या है। सो इसके लिए अंडर द रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो बच्चों कितना आ रहा है देख लियो, 16 + 9 25, 25 + 4 29। तो ये हमारा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन हटा देता हूं मैं। सो बच्चों अब हमें क्या पता करना है, अब हमें सी कैप निकालना है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर द रूट 29 इंटू इसका सी वेक्टर कितना है 4i कैप प्लस 3j कैप -2k कैप। अब इनको आप सेपरेट कर दो। सो 4 अपॉन रूट 29 i कैप प्लस 3 अपॉन रूट 29 j कैप -2 अपॉन रूट 29 k कैप। मजा आया? अरे मजा आया कि नहीं आया? आ गया? हाँ तो बच्चों मजा आया, इसको शेयर कर दो। अगर आपको इस क्वेश्चन को करने में इंटरेस्ट, मजा आया तो आप इसको शेयर कर दो फटाफट। ठीक है, वीडियो को एकदम पूरा देखना और लास्ट में कमेंट जरूर करके जाना कि कैसा लगा आपको। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल नंबर 9। राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड हेंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। सो बच्चों हमें दे रखा है कि ए वेक्टर है अपना आई कैप प्लस जे कैप -2k कैप, आई कैप प्लस जे कैप -2k कैप। ठीक है, फाइंड डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखो जिस भी बच्चे ने कंसेप्ट वाली क्लास देखी होगी ना तो उसके लिए एकदम लल्लू क्वेश्चन है ये, है ना। तो बच्चों डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, बोलो। डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड करते हैं? देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, यही जो XYZ होते हैं ना वही हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। एंड डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग फिर निकालते हैं। तो ये स्टार्ट करते देखिए। तो बच्चों द डायरेक्शन रेशियोज एक लाइन लिख देता हूं मैं सुंदर सी कि द डायरेक्शन रेशियोज, जिसको हम लोग ABC से डिनोट करते हैं ना। सो द डायरेक्शन रेशियोज ABC ऑफ
आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आर एक्स वाई जेड, या फिर आप इसको लिखो आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, या फिर आर रेस्पेक्टिव रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्स वाई एंड जेड ऑफ द आर वेक्टर। ठीक है, वही बात लिखी है मैंने, क्या बताया कि जो आपके एक्स वाई जेड होते हैं ना, वही हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। सो बच्चों डायरेक्ट ए का वैल्यू कितना होगा, फटाफट, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू भी 1 होगा और सी का वैल्यू -2 होगा, +2 नहीं होगा, माइंड दैट, +2 नहीं होगा, क्या होगा, -2 होगा। अब बच्चों हमें फाइंड करना है LMN, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं हमारे, LMN। सो बच्चों द डायरेक्शन कोसाइंस LMNR, तो हम L कैसे फाइंड करते हैं, हमारा L होता है क्या कि A/R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहां पे क्या होगा हमारा, यहां होगा बच्चों हमारा A/A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बच्चों वैल्यूज पुट कर दो। सो ए है हमारा 1 इसका मैग्नीट्यूड, तो वो तो हमें पता करना पड़ेगा, तो यहां पे आप फाइंड कर लो उसको। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 + 1 + 4, तो कितना हो गया, ये √6 हो गया। सो बच्चों 1/√6 हो गया एल का वैल्यू। ऐसे ही हम एम का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बच्चों हमारा एम क्या होगा, एम इज इक्वल टू B/A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैंने यहाँ पे आर वेक्टर का इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ए वेक्टर दे रखा है। तो बच्चों वैल्यूज पुट करो। सो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1/√6। नाउ एन क्या होगा हमारा, एन इज इक्वल टू C/, वैल्यूज पुट कर दो। सो बच्चों -2/√6। आ रहा है मजा, आ गया। चलिए लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, जब आप इतना कुछ कर लो ना, तो फिर आप लिख देना से कि द डायरेक्शन रेशियोज आर, डायरेक्शन रेशियोज कौन कौन से आए थे हमारे, 1 1 एंड -2, एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर 1/√6 1/√6 एंड -2/√6। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चलो। मेरी फोटोज आ रही है बार बार में, पता नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द वेक्टर, फाइंड द वेक्टर joining, find the vector joining the points, P है अपना 2, 3, 0 एंड Q है अपना -1, -2, -4, डायरेक्टेड फ्रॉम, शानदार, डायरेक्टेड फ्रॉम P to Q। देखो क्वेश्चन में हर वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो ये लिखा है ना कि डायरेक्टेड फ्रॉम P to Q, इसका मतलब हमें ये दे रखा है कि हमें PQ वेक्टर निकालना है या फिर हमें QP वेक्टर निकालना है। तो सोच के बताओ कौन सा वेक्टर निकालना है, सोचो फटाफट। तो बच्चों यहाँ पे बोला डायरेक्टेड फ्रॉम P to Q, इसका मतलब है जो हमारा P है ना, P इज इनिशियल पॉइंट एंड Q इज फाइनल पॉइंट।
तो बच्चों इसका मतलब हमें ये निकालना है, ना कि ये। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, बोलो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? अरे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स भूल जाते हो तुम लोग, है ना? क्या होगा इसका? जस्ट ये नेगेटिव होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। सो बच्चों हमें ये पता चल गया कि हमारा जो P है वो इनिशियल पॉइंट एंड Q इज फाइनल पॉइंट। तो आप चाहो तो इस बात को यहां पे मेंशन कर सकते हो कि क्लियरली P इज इनिशियल पॉइंट एंड Q is final point. Is that clear? Therefore, we will have to find PQ vector. We will have to find PQ vector. ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? क्या करना है हमें? हाँ, करें फिर स्टार्ट। देखिए, तो बच्चों मैंने बताया था आपको कि जो हमारा PQ वेक्टर होता है वो क्या, कैसे फाइंड करते हैं हमें, कि दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, चलिए अब बच्चों मैंने आपको एक बात ये भी बताया था कि हमें x2 कौन सा लेना है और x1 कौन सा लेना है। इसका भी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि देखो बच्चों, ऐसा ही सेम फॉर्मूला हमने कहां पढ़ा था? स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं हम लोग। वहां पे आप x1 और x2 कुछ भी ले सकते हो, बट यहां पे मैटर करेगा क्योंकि यहां पे डायरेक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट है ना? तो बच्चों यहां पे डायरेक्शन का भी पंगा है, तो हमें डायरेक्शन को भी लेके चलना पड़ेगा। तो बच्चों जो हम x2 लेंगे वो कौन सा लेंगे? x2 मीन्स फाइनल वाला पॉइंट। तो फाइनल वाला पॉइंट कौन सा है? हमारा Q। तो बच्चों ये हमारे क्या बनेंगे? x2 y2 z2 एंड ये बनेंगे हमारे x1 y1 और z1। आ गया माइंड में? चलिए पुट कर दो वैल्यूज। तो बच्चों -1 -2 i कैप, फिर प्लस y2 माइनस y1 मतलब -2 -3 j कैप एंड लास्ट में फिर प्लस z2। तो क्या बनेगा मेरा? -4 एंड -3 k कैप। तो बच्चों यहां से -3 i कैप -5 j कैप -4 k कैप, और यही हमारा क्या है? PQ वेक्टर। यही हमारा क्या है? PQ वेक्टर। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आप बाई मिस्टेक अगर आप ये ले लें कि इसका जस्ट ऑपोजिट ले लें, है ना, मतलब x1 x2 में आप इंटरचेंज कर लें, ठीक है, तो बच्चों फिर क्या होगा? देखिए फिर मेरा बनेगा 2 माइनस ऑफ -1 i कैप प्लस 3 माइनस ऑफ -2 j कैप एंड देन बच्चों फिर प्लस 0 माइनस ऑफ -4 k कैप। तो यहां से बन जाएगा ये 3 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 4 k कैप। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर माइनस का ही तो है ना, माइनस का दोनों में अंतर है। तो बच्चों यही बात मैंने आपको पहले ही बोली थी कि यहाँ पे डायरेक्शन भी होता है ना वेक्टर में, तो इसलिए जरूरी है कि आप x1 x2 कौन सा ले रहे हो और y2 y1 y2 कौन सा ले रहे हो। ठीक है, और कैसे मिलेगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमारा जो वेक्टर है वो उसका इनिशियल पॉइंट क्या है और उसका फाइनल पॉइंट क्या है। तो बच्चों जो हमारा x2 y2 z2 होगा ना वो हमारा फाइनल पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे एंड x1 y1 z1 होंगे वो हमारे इनिशियल पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, आ गया समझ? चलिए नेक्स्ट, बिंदास पढ़ो आप लोग। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करनी पड़ेगी हमें एक
कंसेप्ट की, वो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। कंसेप्ट है हमारा बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। सो बच्चों वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन फॉर्मूला इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3D ज्योमेट्री एज वेल एज इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं ना, हाँ ठीक है। तो बच्चों यहां भी हमारा एक सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है। तो चलिए इसको कंसेप्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे। सो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं। सो सेक्शन फॉर्मूला देखिए कि हमारे पास कोई दो पॉइंट है, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। इन दोनों पॉइंट्स के जो हमारे पोजीशन वेक्टर है, आपको पता है पोजीशन वेक्टर कहां से होता है, ओरिजिन से होता है ना, O से। तो इनके जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों वो क्या है, OP वेक्टर एंड OQ वेक्टर। समझ आया कि वी हैव टू पॉइंट्स P एंड Q having position vectors OP वेक्टर एंड OQ वेक्टर। ठीक है, मैंने मान लिया कि हमारा OP वेक्टर है A वेक्टर एंड OQ वेक्टर इज B वेक्टर। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास एक तीसरा पॉइंट है R, हमारे पास एक तीसरा पॉइंट है R जो इस लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड Q को कट कर रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट R कट्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स P एंड Q। तो बच्चों दो ऑप्शंस है, या तो वो एक्सटर्नली कट कर सकता है या फिर वो इंटरनली कट कर सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं जब वो इंटरनली कट करेगा। क्या करेगा, वो इंटरनली कट करेगा। इंटरनली कट करेगा मतलब कि जो वो हमारा आर पॉइंट है ना, वो इस लाइन सेगमेंट इन दोनों के बीच में होगा। तो बच्चे ये हमारा क्या बनेगा, PQ वेक्टर बन जाएगा। दिस विल बी PQ वेक्टर। और हमारा आर पॉइंट ये है जो इस लाइन सेगमेंट PQ को कट कर रहा है इन द रेशियो M रेशियो N। इन द रेशियो M रेशियो N में वो कट कर रहा है। ठीक है, आ गया समझ। हमें हमारे पास दो पॉइंट्स थे having position vectors OP vector and OQ vectors. There is a third point R which cuts the line segment joining the points PQ in the ratio M ratio N। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब देखिए आगे, और हमें फाइंड करना क्या करेगा, फिर हमें इस R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। हमें जो R पॉइंट है ना, इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। दैट मीन्स हमें फाइंड करना है ये वाला R वेक्टर। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो है हमारा R वेक्टर इज इक्वल टू MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर डिवाइडेड बाय M प्लस N। ये हमारे पास इंटरनली डिवाइड का फॉर्मूला निकल के आता है, इसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है, आपको एक डायग्राम एकदम माइंड में छपा हुआ होना चाहिए। आपको ये डायग्राम माइंड में छपा हुआ होना चाहिए और ये वाला फॉर्मूला छपा हुआ होना चाहिए। अगर डायग्राम आपको नहीं आएगा ना तो फिर आपको ये दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। सो बच्चों देखिए इसका हम लोग अब प्रूफ देखते हैं। सो प्रूफ देखने के लिए देखिए कि जो हमारा ये R है डिवाइड्स PQ वेक्टर इन R डिवाइड्स PQ वेक्टर, या फिर सॉरी PQ वेक्टर नहीं बोलेंगे, PQ वेक्टर या फिर लाइन सेगमेंट। PQ वेक्टर है ना, हाँ PQ वेक्टर सच दैट, बताइए जरा कैसे कट कर रहा है। सच दैट बच्चों देखिए कि PR अपॉन RQ इज इक्वल टू कितना, M अपॉन N। ये बात आई समझ में कि PR अपॉन RQ इज इक्वल टू M अपॉन N। ऐसे ही तो कट कर रहा है, ये ऐसे ही कट कर रहा है ना। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, आप इसको वेक्टर्स लगा दो तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, NPR वेक्टर इज इक्वल टू M इंटू RQ वेक्टर। ठीक है ना। R जो आपका पॉइंट है वो इस PQ वेक्टर को ऐसे ही तो डिवाइड कर रहा है, ऐसे ही तो उसको कट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो आपका ये R पॉइंट है वो इस PQ वेक्टर को M रेशियो N में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, वो दिक्कत नहीं, M रेशियो N में वो आपका कट कर रहा है। अब आगे देखते हैं। सो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा ये PR वेक्टर और ये RQ वेक्टर।
और हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हमें इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। सो बच्चों सबसे पहले मैं पता करता हूं आर क्यू वेक्टर। ठीक है, हमें आर क्यू वेक्टर को फाइंड करना है। तो कैसे कर सकता हूं, देखिए जरा कि आर वेक्टर प्लस जो अपना ये आर क्यू वेक्टर है ये किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। क्या, देखो फिर से देख रहा हूं कि ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। क्या लगाया मैंने, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब जिसकी वैल्यू आपको पता है उसमें पुट कर दो। सो बच्चों हमें पता है ओ आर की वैल्यू कितनी है, आर वेक्टर जो मैंने हमने मानी है, प्लस आर क्यू वेक्टर हमें फाइंड करना है, एंड दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो यहां से हमारे पास आर क्यू वेक्टर की वैल्यू आ गई बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही हम लोग फाइंड करेंगे फिर पी आर वेक्टर की भी। तो उसके लिए हमें ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा और इसमें हम लोगों को ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाना पड़ेगा। सो बच्चों ओ पी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर, वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो ए वेक्टर प्लस बी आर वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर। तो यहां से मेरे पास पी आर वेक्टर की वैल्यू आ गई कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा। तो देखो फिर, सो बच्चों वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो एन इंटू पी आर वेक्टर की वैल्यू है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू एम इंटू आर क्यू वेक्टर की वैल्यू है बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ठीक है, सो यहां से कि एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर। तो हमें आर की वैल्यू चाहिए ना, आर वेक्टर चाहिए, तो मैं आर वेक्टर को सब्जेक्ट बना लूंगा। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा मेरा m प्लस एन इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ये m प्लस एन हमारा यहां आ जाएगा। आ गया वही रिजल्ट जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा, वही रिजल्ट आ गया। तो मैंने आपको ये प्रूफ दे दिया। अब आपको क्या याद रखना है वो देखो, प्रूफ मैंने बता दिया पर प्रूफ आपको याद नहीं रखना। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मेरा m रेशियो n में इंटरनली कट कर रहा हूं, हमें m रेशियो n में इंटरनली कट कर रहा हो, तो बच्चों हमें जो पोजीशन वेक्टर मिलेगा r वेक्टर वो कैसे मिलेगा, m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये हमें याद रखना है और इसके साथ ये डायग्राम हमें याद करना है ताकि हमें ये पता लगे कि हमारा ओपी वेक्टर हमने क्या अज्यूम किया और ओक्यू वेक्टर हमने क्या अज्यूम किया था। आया समझ में, ये बात याद रखनी है और आपको ये डायग्राम याद रखना है। आपको गिवन कैसे रहता है बच्चों, आपको ऐसे गिवन रहेगा कि ओपी वेक्टर दे रखा होगा, ओक्यू वेक्टर आपको दे रखा होगा, एंड जो हमारा रेशियो है m रेशियो n वो हमें दे रखा होगा। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको ये डायग्राम बना लेना है। तो आपको ये सोच लेना कि ये अपना ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर, ये नीचे वाला m और ये ऊपर वाला n, और फिर आपको डायरेक्टली इसमें पुट कर देना है। तो आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, है ना। अगर ये आप डायग्राम नहीं याद रखोगे ना तो आपका रॉन्ग होने के चांसेस हो जाएंगे फिर। सो आपको ये ध्यान रखना, डायग्राम के साथ ही ऐसे आया है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सटर्नली कट की। एक्सटर्नली अगर डिवाइड कर रहा हो तब हमारा क्या निकल के आता है। तो बच्चों उसके लिए आपको डायग्राम ध्यान रखना है कि ये अपना O, दिस इज Q, दिस इज P, सो ये OQ वेक्टर, ये PQ वेक्टर, एंड ये है अपना PQ वेक्टर, और इस बार कट कर रहा है m रेशियो n में एक्सटर्नली। एक्सटर्नली कट करने का मतलब क्या है बच्चों, यहां पे जो हमारा r आएगा ना वो यहां आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। ये जो आपका r पॉइंट है ना ये कट कर रहा है PQ को, r पॉइंट जो है अपना ये इस PQ को कट कर रहा है m रेशियो n एक्सटर्नली में। सो बच्चों जो हमारा OR वेक्टर बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, R वेक्टर बनेगा। ठीक है, इसको मैं डॉटेड से शो कर देता हूं। तो बच्चों ये जो हमारा रेशियो होगा ये n होगा, और ये कंप्लीट वाला जो हमारा रेशियो होगा ये m होगा। ठीक है ना, कंप्लीट वाला हमारा m, ये छोटे वाला हमारा n। तो बच्चों
ओपी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर। तो आपको ये डायग्राम याद रखना है। आ गया समझ? तो जब मैं ये डायग्राम याद कर लूंगा ना, तो फिर जो हमारा पोजीशन वेक्टर आएगा वो डायरेक्टली फॉर्मूले से आ जाएगा कि एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। ठीक है, तो फिर से बच्चों मैं बोलूंगा कि आप ये वाला डायग्राम याद रखें और डायरेक्ट फिर आप ये रिजल्ट लगा दें। आ गया समझ? मैं इसका प्रूफ आपको नहीं दे रहा, आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हमने पहले वाला किया था, वैसे ही आपको ये वाला भी करना पड़ेगा। चाहो तो आप कर सकते हो। देखो कैसे करोगे। इस बार हमारा रेशियो क्या बन रहा है कि कंप्लीट पी आर डिवाइडेड बाय दिस क्यू आर और दिस इज इक्वल टू कंप्लीट एम डिवाइडेड बाय एन। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी कि एन इंटू पी आर वैक्टर इक्वल्स टू एम इंटू क्यू आर वैक्टर। तो अब आप पी आर वैक्टर फाइंड करें और क्यू आर वैक्टर फाइंड करें। तो पी आर वैक्टर को फाइंड करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा ये पूरे वाला ट्राइंगल, और इसमें मैं अप्लाई कर दूंगा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, और बच्चों इस क्यू आर के लिए हमें इस वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाना है। तो वहां से हमें वैल्यूज मिल जाएगी, उनको मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो हमारा ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। आ गया समझ में? तो बच्चों ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला था जिसमें आपको डायग्राम ध्यान रखना है और फिर हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब चलिए इस पर बेस्ड हम लोग एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको सॉरी उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए कि आर जो है ना आपका, इफ आर इज मिड पॉइंट, अगर आपका जो आर है वो मिड पॉइंट है किसका? पी क्यू का। इफ आर इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो बच्चों क्या होगा कि जो हमारा एम है वही क्या हो जाएगा? हमारा एन हो जाएगा। और फिर जो हमारा पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर क्या बन जाएगा? आर वेक्टर हमारा फिर बन जाएगा कि ए वेक्टर सॉरी बी वेक्टर था ना हमारा, तो आप कैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा फिर रिजल्ट आ जाएगा। ये कब आएगा बच्चों? ये कब आएगा? जब हमारा आर क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको और बेटर क्लियर हो जाए। सो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 11 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q, कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q विथ OP वेक्टर हमें दे रखा है 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर एंड OQ वेक्टर हमें दे रखा है बच्चों A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ठीक है, फाइंड द position vector of a point R, find the position vector of a point R which divides the line segment joining P and Q in ratio 2:1. First one is internally and second is externally. First is internally and second is externally. तो बच्चों ऐसे हमें क्वेश्चन पता रखा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका डायग्राम बनाएंगे। तो बच्चों डायग्राम याद है ना? P Q, this is O, ये आर पॉइंट है, ऐसा ही था ना? सो बच्चों और ये अपना M है और ये अपना N है। तो अगर ऐसा हो तो जो हमारा ओ आर वेक्टर निकल के आता है या फिर जो हमारा पोजीशन वेक्टर, आप यहां पे लिखोगे कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर क्या होगा? देखिए क्या होता है मेरा, इसको मैंने क्या माना था? इसको मैंने बी माना है, इसको मैंने ए माना था, याद है ना? दिस इज बी और इसको हमने ए माना है। बट मैं यहाँ पे ये वाला यूज नहीं करूंगा। क्यों ऐसा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे ए और वेक्टर इसने यहाँ पे एस दे रखा है तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप ऐसे करो कि एम इंटू दिस, ये अपना ए वेक्टर था और ये था अपना बी वेक्टर। देखो क्या था हमारा कि एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन ये
इसको हमने ए वेक्टर माना था, इसको हमने बी वेक्टर माना था। तो बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए कि m इंटू दिस, m इंटू ओ क्यू वैक्टर, ठीक है, प्लस n इंटू ये वाला, n इंटू ये वाला दैट इज OP वैक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। ऐसे ध्यान रखना है, ये इनवर्स में होता है ना। अगर मैं ये वाला ले रहा हूं तो आप यहां इसको मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, इसको इससे, इसको इससे। अगर आपने ये m रेशियो n ले लिया होता तो आप इसको इससे, ठीक है। बट आप ये डायग्राम याद रखोगे ना तो आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। आप ये डायग्राम याद रखो और फिर आपको क्या कर देना, ये अपना ए वेक्टर और ये अपना बी वेक्टर होता है। जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या है, m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर। यहाँ पे बच्चों मैंने ए और बी इसलिए नहीं लिया ताकि, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ए और बी दे रखा था ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। इसलिए आप क्या करो, इसको ओ क्यू वैक्टर ही मान लो। सो बच्चों m इंटू ओ क्यू वैक्टर प्लस n इंटू ओपी वैक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। सो हमारा m कितना है, m इज 2, ठीक है। सो 2 इंटू ओ क्यू है अपना ये वाला, प्लस n कितना है अपना, n इज 1। सो 1 इंटू 3a वैक्टर माइनस 2b वैक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो कितना हो जाएगा 5। तो बच्चों अब इसको सोल्व कर लो। तो देखो 2a वैक्टर प्लस 3a वैक्टर कितना हो गया, ये 5a वैक्टर हो गया। फिर 2b वैक्टर माइनस 2b वैक्टर, तो 0 कैंसिल हो गया, एंड 5a वैक्टर बाई 3, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा पोजीशन वेक्टर इस r पॉइंट का, जो PQ को कट कर रहा होगा m रेशियो n में। क्लियर हो गया। तो ये अपना इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट, इसमें एक्सटर्नली कट कर रहा हूं, एक्सटर्नली अगर कट कर रहा हूं तो हमारा डायग्राम क्या था, डायग्राम बना लो आप। ये ऐसे P, दिस इज Q, और ये दिस वन इज R, दिस पॉइंट इज R। तो ये अपना OR वेक्टर हो जाएगा, और ये अपना N होता है, और ये हमारा M होता है, ठीक है। और फिर हमारा फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, कि दिस इंटू दिस, m इंटू दिस, है ना, माइनस दिस इंटू दिस। सो बच्चों जो हमारा OR वेक्टर निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू m इंटू ये वाला OQ वेक्टर, m इंटू OQ वेक्टर माइनस n इंटू OP वेक्टर डिवाइडेड बाय m माइनस n। अरे बोल गए क्या, देखो ये क्या है अपना, ये a वेक्टर है, डायग्राम ध्यान रखो। दिस वन इज b वेक्टर। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, याद करो, कि mb वेक्टर माइनस na वेक्टर डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये था कि नहीं था, था ना। अब बच्चों a और b मैंने यहाँ पे नहीं रखा ताकि आपको दिक्कत ना हो उसमें। तो आप क्या करो, a की जगह रख दो क्या वाला, a की जगह आप रख दो ये OP वेक्टर, एंड b वेक्टर की जगह रख दो आप ये OQ वेक्टर। तो यही तो किया है मैंने, है ना। तो बस आप ये डायग्राम याद रखो और जो हमारा फॉर्मूला था उसको याद रखो। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी तो वैल्यूज पुट कर दो। सो बच्चों 2 इंटू OQ वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस n कितना है अपना, n इज 1। सो 1 इंटू OP, दिस इज 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर डिवाइडेड बाय m माइनस n, दैट इज 2 माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू 1। सो बच्चों 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 3a वेक्टर एंड प्लस 2b वेक्टर। तो ये क्या बनेगा, देखिए दिस विल बी इक्वल टू माइनस का a वेक्टर एंड प्लस का 4b वेक्टर। तो बच्चों ये हमारा r आ गया जब ये एक्सटर्नली उसको डिवाइड कर रहा होगा, है ना। तो बच्चों मैं आपको फिर से बता दूं क्या, कि अगर आप अपना माइंड यूज करोगे इस वाले में तो आपका आंसर गलत हो सकता है। मैं पहले बता देता हूं, आप ये वाले जो मैंने डायग्राम बताए आपको वो याद रखो, और जो फॉर्मूला है वो याद रखो। अगर आपने m और n लेने में थोड़ा उल्टा उल्टा कर दिया ना, तो आपका आंसर है वो रॉन्ग होने के चांसेस हैं। सो जो मैंने आपको प्रूफ के टाइम जो मैंने आपको दिखाया है ना, आप उनको ही ऐसे मान के चलो। मैंने OP वेक्टर को a माना है तो आप भी a ही मानो, मैंने OQ वेक्टर को b वेक्टर माना है तो आप भी उसको b वेक्टर ही मान के चलो। मैंने m को नीचे रखा था तो आप भी m को नीचे रखो, n को आप ऊपर ही रखो, है ना। तो जैसे मैंने किया है उसको वैसे ही करो, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे।
ए वेक्टर की जगह बी वेक्टर लिखे होगे, बी की जगह ए लिखोगे और आपका जो रिजल्ट है वो गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए लास्ट एग्जांपल आज के लिए कि सो दैट द पॉइंट्स ए है अपना 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी पॉइंट है अपना i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, एंड सी पॉइंट है अपना 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप आर vertices of a right angled triangle, vertices of a right angled triangle। तो बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, आपने इसको बहुत बार देखा होगा, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को काफी बार देख चुके हैं इधर उधर, है ना। कई जगह ये पॉइंट्स देके पूछता है आपसे, कई जगह आपसे ये पूछा था ना जब हमने क्लास 11th में कहीं टॉपिक आया होगा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वहां हमने इसको पॉइंट लेके किया हुआ है। सो चलिए करते हैं। सो बच्चों हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और ये चेक करना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल के पार्ट हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले हमें फाइंड करने पड़ेंगे ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर एंड बच्चों सी ए वैक्टर, जैसे हम लोग वहां भी फाइंड करते थे ए बी बी सी और सी ए, ऐसे ही हमें फाइंड करने पड़ेंगे ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर एंड सी ए वैक्टर। तो आप ए बी वैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, देखिए कि ये अपना लास्ट है ना, तो दिस माइनस दिस करना पड़ेगा मुझे। तो बच्चों 1 - 2, तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या कि 1 - 2 i कैप, फिर प्लस -3 यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है हमारा -1, सो माइनस ऑफ -1 j कैप, देन बच्चों प्लस क्या होगा मेरा माइनस का 5 और माइनस का 1 k कैप। ऐसा क्या बनेगा हमारा ए बी वैक्टर। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो हमारा क्या बनेगा, देखिए कि -i कैप फिर -3 + 1 -2 j कैप एंड बच्चों माइनस का 6 k कैप। दिस इज आवर ए बी वैक्टर। ऐसे ही बच्चों आप बी सी वैक्टर फाइंड कर लेंगे, तो उसके लिए 3 - 1 2, सो बच्चों 2i कैप, उसके बाद माइनस का 4 एंड माइनस ऑफ -3, सो -4 + 3 -1, सो माइनस का j कैप, फिर बच्चों माइनस का 4 k कैप, माइनस का 4 एंड प्लस का 5 प्लस का k कैप। दिस इज बी सी वैक्टर। ऐसे ही हमें सी ए वैक्टर फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं लूंगा ये वाला फाइनल और ये वाला मेरा इनिशियल। सो बच्चों 2 - 3 -1 i कैप, ऐसे ही हमारा ये आ जाएगा 3 j कैप एंड फिर हमारा आ जाएगा ये प्लस का 5 k कैप। ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद हम फाइंड करेंगे कि ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड एंड सी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बताओ ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है कि दिस इज इक्वल टू √1² + 2² प्लस ऐसे -1 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे -2 का स्क्वायर होगा और ये -6 का स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस 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 था। तो बच्चों 1 + 4 5 एंड 5 + 36, 5 + 36 41, सो √41 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ऐसे ही हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा बी सी वैक्टर का। तो ये क्या आएगा कि दिस विल बी √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड बच्चों ये आ जाएगा हमारा 4 + 1 5 एंड 5 + 1 6। ठीक है यहां तक। ऐसे ही बच्चों जो हमारा लास्ट है सी ए वैक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25, सो 25 + 9 34 36 हो रहा है क्या, यस √36। तो बच्चों इतना हमने कर लिया। इसके बाद हमें को क्या देखना है
इसके बाद हमें ये देखना है कि क्या हमारा इन जो हमारी ये साइड्स आई है ना ए बी बी सी सी ए, उसमें क्या हमारा पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है कि नहीं लग रहा। क्योंकि अगर पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है ना तो वो कैसा होगा ट्रायंगल, वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो बच्चों यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हमारी लग रही है। कैसे लग रही है कि अगर मैं ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दूं, ये हमारा किसके इक्वल है कि दिस इज इक्वल टू बी सी वैक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस सी ए वैक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, है ना। ये अपना 41 है और ये कितना है 36 प्लस 5 दैट इज 41 इक्वल टू 41। देयरफॉर ए बी सी कैसा ट्राइंगल है मेरा, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सो बच्चों हमने सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कर लिए और हमने सेक्शन फॉर्मूला का कंसेप्ट भी पढ़ लिया। तो जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग 10.2 को डिस्कस करेंगे। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।